नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि हमारे ही देश की संस्कृति से निकले 2 सूत्रों के ऊपर आधारित है, जिनको कि अगर हम ठीक से फॉलो करें या ठीक से अपने जीवन में अपनाएं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी हम चाहें, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो हमारे जीवन में डिसिप्लिन हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारी सुख समृद्धि हो, इन सभी चीज़ों को हम आकर्षित कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर, विच वी ऑलरेडी नो। हम सभी को उसके बारे में पता है और हम सभी के पास वो चीज़ फ्री में मौजूद है, सिर्फ हम उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते। इस वर्ष 21 जून 2023 को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने वाला है, उसके उपलक्ष्य में मैं योगा और ज्योतिष को जोड़कर योगा और ज्योतिष का कनेक्शन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए और हर एक उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी में, जिसकी कि हमें कमी महसूस होती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप ऐसा कौन सा आसन करें जिससे आपका शनि स्ट्रांग हो, या ऐसे कौन सी योगा की क्रिया करें कि जिससे आपका शुक्र या सूर्य या चंद्रमा स्ट्रांग हो। योगा को अगर हम ज्योतिष से कनेक्ट कर दें तो आप बहुत सारी रेमेडीज करने से बच जाएंगे। जो फिजूल की रेमेडीज हैं जिनके ऊपर आप लाखों खर्च करते हैं, वो सिर्फ एक डे टू डे लाइफ में एक हैबिट को ऐड करने से आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की और ना ही जो आजकल पाखंडी घूम रहे हैं दुनिया में। देखिए, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, क्योंकि समटाइम्स व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माय रियल फीलिंग्स, माय इनेट फीलिंग्स, तो इंग्लिश मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज हो जाती है। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में भी बोलूँ, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं को समझने वाली ऑडियंस मेरे वीडियोस को देख पाए और उनसे जो भी कुछ मैं नॉलेज, मेरी जो अल्पमति से जो मेरे पास ज्ञान है, उसे मैं जितना हो सके बांट पाऊँ और आपके वो काम आ सके। आज के वीडियो में किस तरीके से ग्रह काम करते हैं, किस तरीके से दशाएं काम करती हैं ज्योतिष में, और किस तरीके से योगा उनके साथ कनेक्ट अगर हो जाए तो हमें कितना फायदा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कैसे योगा और ज्योतिष, जो कि हमारी हिंदू संस्कृति से निकली हुई डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, लेकिन जब इन्हें मिला दिया जाए तो ये मिरेक्युलस रिजल्ट्स देते हैं। आपने नाड़ी ज्योतिष का भी नाम सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि जब आप किसी भी वैद्य के पास जाते हैं या किसी योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं तो वो कई बारी आपकी नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी इज द नर्व विच इज राइट हियर ऑन योर रिस्ट। तो ये नाड़ी है और वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो नाड़ी ज्योतिष और नाड़ी का ऐसे देखना आयुर्वेदा में या योगा में कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफिनेटली इंडिकेट करता है। इवन जब हम नक्षत्र पढ़ रहे होते हैं ज्योतिष में, तो हम उसमें एलिमेंट की बात करते हैं कि ये वात प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है। जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं या योगा में भी कई बारी जब हमारे योगा टीचर्स हमें बताते हैं कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन से आसन सही हैं या कौन से आसन नहीं सही हैं, या किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ भी ये हमारी जो पित्त प्रकृति और वात प्रकृति ये देखी जाती है। अगर हम ज्योतिष के सूत्रों के हिसाब से चलें तो हम किसी भी जातक की, किसी भी नेटिव की प्रकृति को पहले से बता देंगे। और अगर किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को या योगा एक्सपर्ट को उस नेटिव की प्रकृति पता है तो वो सही तरीके के आसन करके या एक्सरसाइजेज या योगा की क्रियाएं करके अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुखद बना सकता है। Our Indian ancient culture is so rich that all the mystic things happening in and around our life is due to changes in the small particles in our surroundings. Now these changes can be controlled by us with the help of
द चंद्र नाड़ी एंड द सूर्य नाड़ी। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या है? अब वो सब लोग जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और इस टर्म को भी पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को, यानी कि हमारे दाहिने जो श्वास लेने की नलिका है नाक में, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करती है। इट इज लिंक्ड टू द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ आवर ब्रेन, which is basically the sympathetic nervous system, or that part of our brain which is used for logical thinking and analytical activities and is more yang. Whereas Chandra Nadi हमारे left nostril को indicate करती है, and that is used to activate the right hemisphere of the brain and cools it down, and it is basically controlling our parasympathetic nervous system, which is linked with activities like arts, music, creativity, etc. and is more yin-like. जब हम इन दोनों नाड़ियों को, सूर्य और चंद्र नाड़ी को सही तरीके से यूज करते हैं या सही तरीके से नाड़ी शोधन करते हैं, तो हम अपनी कुंडली के सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, जो कि हमारी शारीरिक ऊर्जा को दर्शाता है, और मन को, यानी कि चंद्रमा को, जो कि हमारे इमोशंस हैं, हमारा मन है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के दौरान अनुलोम विलोम किया करते थे पहले। उससे आप देखेंगे जितने भी ये पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्हें बीमारियां बहुत कम लगा करती थी। ऐसा करने से हम अपने पेशेंस को भी, अपनी फोकस कंसंट्रेशन को, या फिर अपने सेल्फ कंट्रोल को, कॉग्निटिव एक्शंस को भी बेटर बनाते हैं, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा बनाते हैं, और एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी, चिंता और बहुत सारी जो परेशानियां हम दिमागी रूप से महसूस करते हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेते हैं। एक वीक या एफ्लिक्टेड मून अगर हमारी पत्रिका में होता है, तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को प्राणायाम करने के लिए बोलती हूँ, और उसका कारण एक ही होता है कि वो अपनी चंद्र नाड़ी को जब यूज करेंगे तो अपने कुंडली में बैठे या अपने जीवन में जो चंद्रमा है उसकी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट कर देंगे। तो कितना सरल और ज़रूरी है अपने आप को दिन का कुछ समय देना, जिससे न केवल आप अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आप इन दो नाड़ियों को क्लियर कर लें या इनकी ब्लॉकेजेस हटा दें, तो बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद चली जाएंगी, जैसे कि सर में दर्द होना, स्लगिश यानी कि लेथार्जी होना, आपका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होना, वर्टिगो का प्रॉब्लम होना, गिडीनेस होना, चक्कर आना, एंगर इश्यूज, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, एक्सेसिव भूख लगना या बहुत ज़्यादा एपेटाइट होना, एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी होना, या फिर बॉडी में किसी भी पार्ट में सूखापन, ड्राइनेस होना। तो आप देख रहे हैं, सिंपल अनुलोम विलोम से, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से जब आप इतना कर सकते हैं, तो और सब आसन जो योगा में हैं उनसे आपको कितने फायदे हो सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने जीवन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होता ही है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होता है। अगर आप इन्हें डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप एक्टिव हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन से खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा ग्रह कौन से आसन से रिप्रेजेंट होता है। अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है और हम वो पर्टिकुलर आसन जो कि उस ग्रह को डिपिक्ट करता है करने लगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो शायद आपको किसी और रेमेडी की जरूरत ही ना पड़े। आप वो आसन करेंगे और अपने शरीर को भी अच्छा करेंगे और अपनी कुंडली के ग्रह को भी अच्छा करेंगे। पर उसके पहले जो 5 कोश हैं योगा में, उनको कैसे विंशोत्तरी दशा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि 5 कोश होते हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश होता है, जो कि लेयर होती है या जिसे हम शीथ भी कहते हैं, फूड शीथ होता है, अन्न से बना हुआ एक लेयर या कवर। उसे हम विंशोत्तरी दशा की महादशा से रिलेट कर सकते हैं।
जैसे कि महादशा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, अन्नमय कोश भी एक एनवायरनमेंट देता है। दूसरा आता है प्राणमय कोश। वो वाइटल एयर शीट होता है, मतलब कि वायु से बनी हुई एक लेयर। उसको हम अंतरदशा से रिलेट कर सकते हैं। अंतरदशा वो दशा है जहां पे जो भी घटना घट रही है, इवेंट हो रहा है, वो कैसे होगा, उसका क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी, वो अंतरदशा बताती है। फिर हम तीसरे कोश में आते हैं जो कि है मनोमय कोश। अब मनोमय कोश मेंटल शीट है, यानी कि वो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, वो लेयर है जिसे कि हम तीसरी दशा से रिलेट करते हैं, प्रत्यंतर दशा से। प्रत्यंतर दशा से जब हम उसे रिलेट करते हैं तो प्रत्यंतर दशा कौन है? वो टाइम पीरियड है जो कि जो कुछ हमारे जीवन में घटने वाला होता है उसका पोस्टमैन है, उसको लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करता है, इसलिए हमने इस कोश को प्रत्यंतर दशा से रिलेट किया। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश नॉलेज है, यानी कि वो लेवल है जो हमें किसी भी चीज के या किसी भी घटना या इवेंट के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज देता है कि अब ये घटना घटी है तो उसका क्या कंसीक्वेंस या रिजल्ट होगा। इसको हम सूक्ष्म दशा से रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है आनंदमय कोश, विच इज द ब्लिस बॉडी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द कोशास। सिमिलरली जब हमें उस पर्टिकुलर इवेंट के उस पल या उस दिन तक पहुंचना होता है तब हम प्राण दशा में जाते हैं, और प्राण ही श्वास है। आप सबको पता है कि हमारा जीवन, हमारे पैदा होने पे जो हमने पहला श्वास लिया, उससे लेके हमारे जीवन के आखिरी उस श्वास तक है जो हम ले नहीं पाते, तो बस वही हमारा जीवन अंत हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसनों के नाम जो कि अलग अलग ग्रहों से एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आपको कौन सा आसन करना चाहिए? आपको मत्स्य आसन करने से बहुत फायदा होगा। भुजंग आसन भी इसमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। ये दोनों आसन ही थ्रोट चक्र पे काम करते हैं। ये आपके थ्रोट को और चेस्ट के कंजेशन को खोलते हैं, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, आपकी स्पीच को क्लियर करते हैं। सिमिलरली अगर जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे या एक मारक ग्रह हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको त्रिकोण आसन करना चाहिए। त्रिकोण आसन करने से आप अपनी लाइफ में और अपनी बॉडी में एक बैलेंस बनाते हैं, और ऐसा करने से आप अपने जन्म कुंडली के बृहस्पति को अच्छा करते हैं। अगर मंगल को अच्छा करना है तो वीरभद्रासन कीजिए। वीरभद्रासन करने से आपको एक पावर महसूस होगी, आपके शरीर का बिल्ड या फिर शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और स्टेबिलिटी महसूस होगी, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वहीं अगर आपको अपने शनि को अच्छा करना है तो सबसे बेस्ट है वज्रासन, जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन थोड़ी देर करने से आप अपनी कुंडली के शनि को तो अच्छा करते ही हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। उसके अलावा आप अपने शरीर में जो वात है उसको भी बैलेंस करते हैं। राहु को हम सप्लाई ऑफ एयर कह सकते हैं। बहुत सारी एयर, बहुत सारा वात, वायु, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रेथ वर्क करना पड़ता है। बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें कि मेन है भ्रामरी। जब आप भ्रामरी करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं। जो आपका मन इल्यूजन्स में फंस रहा है, भ्रम में फंस रहा है, वहां आप उसको ठीक करते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु को भी आप बैलेंस करते हैं। केतु की एनर्जीज को अलाइन करने के लिए बेस्ट है अर्धचंद्रासन, जिसे हम हाफ मून पोज भी कहते हैं। ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और मेंटल लेवल पे हमारी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करता है, अलाइन करता है, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज, हमारे जो बॉडी के अंदर जो सातों चक्र हैं, वो कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं। केतु इज ऑल्सो नोन फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग। शुक्र को अच्छा बनाना है तो उत्तरासना कीजिए, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। उत्तरासन बैक बेंड करके होता है, वो हमारे हार्ट चक्र को खोलता है, हमारे चेस्ट को ओपन करता है, और ओपननेस
लव और वल्नरेबिलिटी को हमारी लाइफ में बढ़ाता है। इससे हम सेल्फ लव को भी कल्टीवेट करते हैं और सेल्फ कंपैशन को भी। तो वेनुशियन एनर्जीज को अगर अलाइन करना है तो इससे अच्छा आसन कोई नहीं है। और हमारी जन्म पत्री भी तभी बनती है जब हमने जन्म लिया, और हमारे मरण तक वो जन्म पत्री हमारे लिए एक रोड मैप का काम करती है, एक स्नैपशॉट, एक गाइडिंग टूल। तो कहीं ना कहीं श्वासों के कनेक्शन से भी ज्योतिष योगा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि योगा में भी जो भी हमें अचीव करना है वो सब श्वासों का खेल है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नंबर्स, प्लैनेट्स, मुद्रास, ब्रेथ, वाइब्रेशंस। जो कोई भी ऑकल्ट साइंसेस के बारे में जानता है या उसमें इंटरेस्ट रखता है, वो ये समझ पाएगा that what I'm trying to say here. The universe is connected to us through our breath only. So let's all take a pledge today कि हम अपनी इस विलुप्त हुई संस्कृति से निकले इन 2 सूत्रों को पुनः अपने जीवन में उतारेंगे और इनका भरपूर फायदा उठाएंगे। क्योंकि आज हम सब हिंदुस्तानी फॉरेनर्स से ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से योगा करना चाहिए, किस तरीके से। You must be observing it throughout the internet, Instagram Reels, Facebook, everywhere, YouTube. किस तरीके से विदेशियों ने हमारी संस्कृति से सीखकर बाहर जाकर इस चीज को स्प्रेड किया, और आज इंडियंस जो योगा को और ज्योतिष को भूल गए थे वापस इनकी तरफ आ रहे हैं। बट दुख की बात यह है कि ये फॉरेनर्स से, विदेशियों से इंस्पायर होके आ रहे हैं। अपने ही देश के सूत्रों को, अपने ही देश की फाउंडेशन को हम लोग भूल गए थे। पर अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा है। जस्ट द वे योगा हैज गॉट इट्स ड्यू रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड, वो दिन दूर नहीं है जब एस्ट्रोलॉजी को भी, ज्योतिष को भी एक्नॉलेज किया जाने लगेगा और रिकॉग्नाइज किया जाने लगेगा। और एक दिन इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। नमस्कार।